हेलो भक्तों, हमारे अनमोल चैनल में आप सभी का सहे दिल से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा अनमोल वीडियो लेके आए हैं जिनको आपको ज़रूर ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बच्चों के लिए 11 गुड्स हैबिट्स और मैनर जो कि हिंदी में बताया है, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और सारे स्टूडेंट को इन बातों को समझाएंगे। तो चलिए अब हम अपने वीडियो पे आते हैं और उसको शुरुआत करते हैं। गुड हैबिट्स इन हिंदी लेख में आप जानेंगे कि अच्छी आदतें और शिष्टाचार यानी गुड्स मैनर के बारे में। हम सबका एक सपना होता है कुछ बनने का। बचपन से ही हमारा कोई ना कोई आइडियल ज़रूर होता है जिसके जैसा हम बड़े होकर बनना चाहते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि वो लोग क्यों सफल हुए हैं? क्योंकि उन्होंने शुरू से ही अच्छी आदतों और शिष्टाचार को अपने जीवन में शामिल किया है। बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। ये बात सही हो सकती है, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि बचपन में अपनाई गई आदतें और शिष्टाचार ही हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं और तय करते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। गुड मैनर इन हिंदी सीख में खासकर उन बच्चों या स्टूडेंट के लिए है जो अपने लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं और समाज में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। लोग अपनी अच्छी आदतों के कारण ही बनते हैं, और अच्छी आदतें व संस्कार अपने अंदर डालने पड़ते हैं, अपनाने पड़ते हैं। आप खुद सोचिए, आप जिसे अपना आइडल मानते हैं, जिसे अच्छा बताते हैं, वो आपको क्यों अच्छा लगता है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसकी आदतें अच्छी हैं, उसका व्यवहार अच्छा है, उसमें गुड्स मैनर है और वो एक सफल व्यक्ति है और समाज में भी उसकी इज्जत है। सही कहा ना हमने? आप जरा एक बात सोचिए, वो आदमी आज सफल है, उसकी इज्जत है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? सीधी सी बात है, बचपन से उसने अच्छी आदतें और शिष्टाचार अपनाया। इन्हीं चीज़ों ने उसे समाज में इज्जत दिलवाई और सफल बनाया। तो हमारा बच्चों या स्टूडेंट से यही कहना है कि अगर आपको भी सफल होना है तो आज से ही अच्छी आदतें अपनाना होगा, क्योंकि आदतें बाद में आसानी से बदलती नहीं हैं, और अगर आदतें बदल भी गई तो आपके बारे में लोगों की राय बदलने में बहुत समय लग जाता है। अगर जीवन में आप सब जल्दी से जल्दी सफलता का स्वाद चखना चाहते हो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो तो अभी से अपने आप को बदल लीजिए। चलिए अब जानते हैं कुछ आदतों के बारे में। चलिए अब बताते हैं वो शिष्टाचार की बातें और अच्छी आदतें जिन्हें अपना कर आप अपने लिए बेशक एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हो। इससे समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी, क्योंकि हर व्यक्ति की पहचान उसकी आदतों के कारण होती है। हमारी इस सीख में गुड मैनर इन हिंदी बच्चों और खासकर स्टूडेंट के लिए है, जो उनको जीवन में एक सफल व्यक्ति बनाने में सहयोग करेंगे। बस यही वो समय या दौर होता है जिसमें हम अपना जीवन खराब भी कर सकते हैं या अपने लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, ये हमारा सबसे सुनहरा समय तो होता है, पर साथ में टेस्टिंग टाइम भी होता है। कई लोग इसमें खरे उतरते हैं और कई जीवन के भंवर में फंस कर रह जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं उन बातों को। नंबर 1 पर है, अपने माता पिता की आज्ञा हमेशा माने। शुरू में आप लोगों को इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन जो बड़े हो गए हैं उन्हें समझ में आ ही जाता है कि माता पिता बचपन में उनसे जो भी कहते थे उनके लिए भले के लिए कहते थे। याद रखो, भगवान से भी ऊंचा दर्जा होता है माँ बाप का। अपने जीवन में जितने त्याग वो आपके लिए करते हैं उसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते हो। माँ बाप की हर बात और हर फैसला आपके जीवन में सफल और सुखमय बनाने के लिए ही होता है। कभी भी उनको गलत समझने की भूल ना करें और उनका दिल ना दुखाएं। ध्यान रहे, ज़्यादातर वो ही लोग सफल हुए हैं जो शिष्ट हैं, जो बड़े होकर माँ बाप के सामने बिल्कुल छोटे बनकर रहते हैं। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना आपके लिए सफलता की सबसे पहली सीढ़ी होती है।
नंबर 2 पर है समय पर खाना खाएं। ये ऐसी उम्र होती है जो तय करती है कि हम आगे चलकर कितने लंबे समय तक मजबूत और स्वस्थ बने रहेंगे। आपने सुना ही होगा कि नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इमारत कभी भी गिर सकती है। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो आपको सबसे पहले स्वस्थ रहना होगा। इसलिए हमेशा पौष्टिक भोजन करें और समय पर करें। याद रखें, माँ बाप आपको जो भी भोजन देते हैं वो पौष्टिक भोजन ही होता है। अपने हिसाब से वो लोग आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए ही मेहनत करते हैं। तो जो खाना आपको दिया जाता है उसे हंसी खुशी समय पर खाएं और भगवान का शुक्रिया अदा करें। नंबर 3 पर है सुबह उठने और शाम को सोने का समय निश्चित करें। गुड हैबिट्स इन हिंदी में अब आप जानेंगे कि किस प्रकार आपकी सोने और जागने की आदत आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती है। आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के बारे में पढ़कर देख लीजिए, उसके जीवन से आपको एक ही प्रेरणा मिलेगी और वो है हमेशा रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। ये बस प्रकृति द्वारा बनाया गया नियम ही लगा लीजिए कि आपकी ज़िंदगी तभी व्यवस्थित हो सकती है जब आप जल्दी सोकर जल्दी उठ जाते हैं। कभी भी रात को फालतू की चीज़ों में अपना समय खराब ना करें। रात को जल्दी सोने की आदत डालें और सुबह जल्दी उठें। ऐसा करने से आप अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छे से अंजाम दे पाएंगे और जीवन में नए नए मुकाम को हासिल करके आप आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 4 पर है हर रोज़ पढ़ें, समय निश्चित करें। अच्छी आदतों और शिष्टाचार के बाद आपकी पढ़ाई ही वो जरिया है जो आपको सफल व्यक्ति बनाएगी। पढ़ाई को लेकर कभी भी लापरवाह ना बरतें। आपके अच्छे भविष्य का निर्माण इसी चीज़ से होगा। आज जब आप किसी भी अनपढ़ आदमी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि काश उस समय में माँ बाप की बात मानकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली होती तो जीवन इस तरह नरक ना बनता। कहीं अच्छे जॉब कर रहे होते और आराम से अपना जीवन बिता रहे होते। आप ये गलती मत करना, क्योंकि समय कभी भी दोबारा मौका नहीं देता। बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही बचता है। इसलिए अपने पढ़ने के लिए समय फिक्स करें और हर रोज़ उस समय पर पढ़ाई ज़रूर करें। हमारा तो आपसे बस यही कहना है कि रोज़ कम से कम 4 से 5 घंटे अवश्य पढ़ेंगे और ऐसे ही तब जाकर आप जीवन में जल्दी से जल्दी सफल होंगे और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाएंगे। नंबर 5 पर है हर रोज़ नहाएं, सुबह के समय नहाएं। बहुत से बच्चे नहाने के लिए आनाकानी करते हैं, लेकिन बच्चों नहाने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है और समय पर ऐसा करने से न सिर्फ लोग आपको अच्छा कहेंगे बल्कि आप खुद हमेशा साफ सुथरे और स्वस्थ रहेंगे। आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि नहाने से तनाव कम होता है। हर रोज़ आपको नहाकर ही स्कूल जाना चाहिए। आपका मन सदा प्रसन्नचित्त रहेगा और आपका दिमाग शांत। इससे आपको पढ़ाई में बहुत मदद मिलती है। आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाते हैं। ये कुछ ज़रूरी और गुड हैबिट्स फॉर स्टूडेंट इन हिंदी है जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो। नंबर 6 पर है अपने सामान को सही जगह संभाल कर रखें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल से तो आते हैं और अपना स्कूल बैग, जूता, टाई, बेल्ट और ड्रेस को इधर उधर फेंक देते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। बच्चों, ऐसा करने से आप न सिर्फ दूसरों के सामने बुरे बनते हो बल्कि सुबह स्कूल जाते समय कोई सामान ना मिलने पर भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी ऐसा करोगे तो आप दूसरे खराब बच्चों की तरह ही बन जाओगे। अपनी इस आदत को सुधारिए। अपने सारे सामान को सही जगह पर संभाल कर रखें। इस तरह आप जिस कमरे में पढ़ाई करते हो उसे भी बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। सब कुछ साफ सुथरा दिखने पर आपका मन पढ़ाई में लगेगा और दूसरों की नज़रों में भी आप एक अच्छे स्टूडेंट बने रहेंगे और जीवन में सफल होते रहेंगे। नंबर 7 पर है बुरी संगत से बचो। आपके माता पिता आपको जरूर कहते होंगे कि उस लड़के के साथ मत रहो या उसके साथ मत रहो। ऐसा करने पर आपको गुस्सा भी आता होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो आपसे
कहीं ज़्यादा समझदार हैं और उनको पता है कि अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आपका भविष्य भी खराब हो जाएगा। तो अपने माँ बाप की बात को सुनो और बुरी संगत से हमेशा बचो। बहुत से ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं कि कई बच्चे पढ़ाई में अव्वल होने के बाद भी बर्बाद हो जाते हैं। उनका भविष्य खराब हो जाता है क्योंकि बचपन से ही उनकी संगत बुरी हो जाती है, फिर वो उनकी राह को भटका देते हैं। इसलिए इस चीज़ पर खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि जीवन में बुरी आदतें आपको असफलता की ओर लेके जाती हैं। नंबर 8 पर है कि स्कूल में अपना व्यवहार कैसा रखें। घर से जब आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ भी अपने व्यवहार के साथ हमेशा सभी लोगों को खुश रखें। ये समाज में आपकी इज्जत बढ़ाने का काम करेगा। अपने अध्यापकों को हमेशा सम्मान दें, उनकी हर बात मानें। सभी बच्चों के साथ मिलजुल कर रहो और किसी के साथ झगड़ा तो बिल्कुल मत करो। सबसे मीठा बोलो और अपने से बड़ी क्लास वाले विद्यार्थियों को इज्जत दो। इस तरह से बहुत ही कम समय में आप सबके प्रिय बन जाओगे और हर कोई आपके बारे में अच्छा ही बोलेगा। स्कूल के किसी भी सामान को खराब ना करें। हर रोज स्कूल जाएं और सही समय पर जाएं, तभी आप समय के महत्व को समझ पाएंगे। नंबर 9 पर है साफ और स्वच्छ कपड़े पहने। अगर हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो आप खुद भी अपने आप को आत्मविश्वास से भरा पाएंगे और दूसरों को भी अच्छे लगेंगे। हर कोई यही कहेगा कि वो लड़का हमेशा साफ सुथरा रहता है। आपको इतना तो पता ही होगा कि मैले कुचले लोगों के पास कोई भी बैठना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि कोई उनसे बात भी नहीं करना चाहता। इसके अलावा साफ कपड़े पहनने से आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। मैले कपड़ों के कारण कई तरह के रोग भी लग सकते हैं, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये बात भी ज़रूरी है कि गुड हैबिट्स फॉर स्टूडेंट में क्या आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इन नियमों को हमेशा अपने जीवन में उतारेंगे तो आप एक दिन बहुत बड़े मुकाम पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। नंबर 10 पर है बड़ों का सम्मान करें। आपको बड़ों का सम्मान सिर्फ स्कूल में ही नहीं करना है, बल्कि स्कूल से आने के बाद भी ये बातें याद रखनी है कि आपके आसपास रहने वाले सभी लोगों का आपको सम्मान करना है। बड़ों को नमस्ते या राम राम करें या फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसमें कोई बुरी बात नहीं होती है। आपको शर्माना भी नहीं चाहिए। किसी से तू तड़ाक भी से बात ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि जब आप किसी को अपशब्द बोलते हैं तो सामने वाला आपके माँ बाप को कोसता है। उसके मन में यही बात आती है कि इसके माँ बाप ने इसको कुछ सिखाया ही नहीं। अपने माता पिता की बेइज्जती ना होने दें। खाना खाते समय बातें ना करें, आराम से बैठकर खाएं। खाना खाते वक्त मुंह से ज़्यादा आवाज़ ना करें, आराम से चबा चबा कर खाना खाएं। अगर चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हो तो चम्मच को दांतों के साथ टच ना करें। हमेशा अनुशासन में रहने की आदत डालें। अगर कहीं खड़े हो तो सही से कमर सीधी रखते हुए खड़े हो, और अगर कहीं बैठे हुए हो तो तमीज़ से बैठो। इधर उधर पैरों को फैलाकर ना बैठो। बच्चों को नशे वाली चीज़ों से दूर रखना चाहिए, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि जो नशा करता है आप लोग उनके साथ ना जाएं। नशे की लत जीवन को बर्बाद कर सकती है। सार्वजनिक जगह पर अपनी हरकतों पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगहों पर थूकना, पेशाब करना, जोर से ढकार लेना या गैस पास करना आपको शर्मिंदा तो करेगा ही, आपकी इमेज भी खराब होगी। इसलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। किसी से भी कोई चीज़ मांगने से पहले प्लीज़ कहें। अगर किसी ने आपकी मदद की है तो थैंक्स बोलना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से अगर आपको किसी ने थैंक्स कहा तो आप वेलकम ज़रूर बोलें। ये चिल्ड्रन के लिए गुड हैबिट्स और मैनर में आने वाली बहुत बेसिक बातें हैं, जिनको आपको जीवन में उतारना भी चाहिए और दूसरों को सिखाना भी चाहिए। अगर कहीं पर भी आपको छींक आ रही हो तो मुंह पर रुमाल रख के छींकें। इसमें आपका शिष्टाचार झलकेगा। कभी भी इधर उधर कूड़ा कचरा ना फेंकना चाहिए, चाहे वो आपके घर हो या स्कूल हो या फिर कोई पब्लिक प्लेस हो। अगर कोई नीचे गिरी हुई चीज़ आप उठाना चाहते हो तो तमीज़ से नीचे झुकना चाहिए। घुटनों को सीधा रखते हुए झुकनों के बजाय
घुटनों को मोड़कर नीचे बैठिए और उस चीज़ को उठाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इन बातों को अपने जीवन में बहुत अच्छे से अमल में लाएंगे और जीवन में सफल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे द्वारा बताए गए इन सारे टिप्स को अपने जीवन में लागू करें और सफलता के नए नए मुकाम को हासिल करें।